अगर आप लोग सीजी बोर्ड क्लास 10 से या मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, पॉलिनोमियल्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2 कवर करेंगे। तो मैं हूँ सलोनी और आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ डिविडेंड p of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 and their divisor are as follows, then फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका डिविडेंड है क्या है, p ऑफ x वैल्यू ये दी हुई है। फाइंड क्या करना है अपने को, डिविजर को फाइंड करना है, ठीक है। एज फॉलोज मतलब कि क्वेश्चन में 4-5 दिए हुए हैं, जैसे x प्लस 1 फर्स्ट क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हमको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हो रहा है, सबसे पहली जो चीज़ है, ये अपने को x प्लस 1 दिया हुआ है। ये क्या है, ये डिवीजर है और जो डिविडेंड है वो वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम p ऑफ x लिख लेते हैं जो कि गिवन है। कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। अब क्या है, जो डिवीजर है इसको हम क्या लिखते हैं, g ऑफ x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, g ऑफ x। इसको रीड क्या करेंगे, g ऑफ x, ओके। क्या है ये, x प्लस 1, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो g ऑफ x होता है अपन इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ओके। तो जो g ऑफ y लिखो, आप कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, जो x प्लस 1 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कैसे निकलेगी, x को मैं इधर ही रखी, 1 को इक्वल के उधर ले गई, तो कैसे हो जाएगा ये -1, ठीक है। प्लस वाली साइन है, इक्वल के अगर उस साइड जाती है तो वो क्या हो जाती है माइनस। तो ये क्या हो गई, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू जो आई है इसको ये वाली वैल्यू में अपन p ऑफ x में -1 की वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर x है वहां पर अपने को x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्या क्या है, -1, ठीक है। तो x के बदले आ जाएगा p ऑफ, जैसे -1 x था उसके बदले -1 आ गया। अब क्या करेंगे, x का क्यूब है मतलब कि -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है मतलब 3x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 3, अब -1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आया ना, -5 फिर x है तो फिर वहां पे -1 फिर 8। ये क्या हो गई, इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो -1 का क्यूब करना है, तो कभी भी जो ऑड नंबर होता है उनका अगर क्यूब मतलब -1 का जब भी ऑड नंबर रहेगा यहाँ ऊपर में, ठीक है, एक्सपोनेंट में, तो क्या होता है हमेशा ही अगर वो ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर वो इवन है तो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 ऑड है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये 3 -1 ही रहा। कैसे हो रहा है एक बार देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कैसे होता है। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। अब इसको फिर इंटू करोगे -1 से तो कितना हो जाएगा, +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, आंसर क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस। तो ठीक है, आप लोग देखें ना, जो 3 नंबर वाले जो नंबर हुए मतलब कि 3 का अगर जो निकाले तो वैल्यू किस में आई है, माइनस में। अगर यही चीज अगर हम इवन का करते
अगर यही कोई इवन नंबर होता उसका करते तो क्या आता, +1 आता। जैसे कि -1 इंटू -1 क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाता +1। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। तो ये वाला क्या हो गया, क्यूब निकाल, 1 का क्यूब करे, -1 का क्यूब करे कितना आ गया, -1 प्लस, अब -1 का फिर से क्यूब है तो क्या हो जाएगा वो 3 इंटू -1 का क्यूब कितना होता है +1, मतलब कि 1। ठीक है, माइनस, अब देखो -5 इंटू -1, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, इतना समझ आया। अब +8 -1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 8। अब क्या कर लोगे, -1 इंटू -1 प्लस 3 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन किसकी आएगी, जो बड़े नंबर में, क्या है बड़े नंबर में 3, तो कितनी आ जाएगी साइन प्लस की। अब देखो +5 +8 हो गया, बस आप इसको प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 + 8 13, 13 + 2 15। तो जो आंसर है कितना आ गया अपना 15, जो वैल्यू, अब जो रिमाइंडर निकालना था वो रिमाइंडर कितना है 15। सो रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 15। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 2x - 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, p ऑफ x, सेम प्रोसेस फॉलो होगी जो पिछले क्वेश्चन में हुई है। ठीक है, तो p ऑफ x कितना है 3q प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, g ऑफ x कितना है, जो अपना डिवीजर है, क्या है डिवीजर, इक्वल टू 2x - 1। तो अब क्या यूज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे अपना रिमाइंडर थ्योरम लगाते थे, g ऑफ x की वैल्यू को अपन इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, निकल जाएगी ना, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये दोनों किस में हो जाते हैं, डिवाइड में, तो 2 जो होगा वो डिवाइड में हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का। कोई साइन अगर है, अगर इक्वल के उस साइड जाती है तो वो उसका अपोजिट साइन हो जाती है। जैसे कि प्लस का होता है माइनस, मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड, डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई, माइनस का होता है प्लस, ऐसा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब 1/2 को ये वाली वैल्यू में रखना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब क्या करोगे, p 1/2, वैसे ही 1/2 का क्यूब। ठीक है, इन प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 8। ठीक है, इतना क्लियर है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस, इसका क्यूब नहीं तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो 5/2 प्लस 8। अब देखो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर में जो बड़ा नंबर होता है वो होता है एलसीएम। सो 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1, तो जो नीचे वाले नंबर में आता है उतना ही ऊपर अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही बेसिक्स है। ठीक है, तो कितना ही रहेगा 1 प्लस,
अब देखो 8 को 2 बार में मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, ठीक है, 4 2 सा 8, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो गया 6, ठीक है, माइनस 5 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा 8, 4 से आएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना होगा 64। 7 minus 20 plus 64 upon 8। 7 में से 20 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 64 अपॉन 8। 64 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 51 अपॉन 8, ठीक है। प्लस माइनस में से किसकी साइन लगेगी, प्लस की, तो जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 51 अपॉन 8, क्या रिमाइंडर, ओके, ठीक है। अब जो भी आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो सेम है 3 और 4। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वाला देखते हैं।